परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। बाह्य प्रकृति में त्याग की क्रिया सर्वत्र ही देखी जाती है। सूर्य, चंद्र, तारे प्रकाश और उत्ताप दे रहे हैं। झाड़ पौधे फल प्रसव करते, छाया दान करते और फूल मधु तथा सौरभ वितरण करते हैं। नदी तृष्णा निवारण करती और पृथ्वी प्राणियों के लिए खाद्य तथा भोग सामग्री उत्पादन करती है। सब ही नीरवता पूर्वक निज निज स्वभाव अनुसार जीवों के उपकार के लिए अपने आप को वितरित कर दे रहे हैं। एक आदमी ही केवल मरने के समय भी मेरा मेरा करते मर रहा है। योगी और त्यागी पुरुष अपने उपभोग के निमित्त किसी का भी दान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उससे मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफी नुकसान पहुंचता है। दान ग्रहण करने से बाधकता पैदा होती है और दाता के पाप शरीर तथा मन को कलुषित करते हैं। मेरे लिए यह हो जाए, वह हो जाए, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, इस प्रकार वासनाओं के अधीन होना और उनके लिए दान ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। अपरिग्रह है कामना शून्य त्याग का भाव। केवल शरीर रक्षा के लिए कुछ ग्रहण करने को परिग्रह नहीं कहते। ज्ञानी लोग फिर उस सामान्य भोग में भी आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे निश्चय पूर्वक जानते हैं कि भोग में सुख नहीं है और उन्हें सुखेच्छा भी नहीं होती। पर उनमें से जो कोई लोग हितकर कार्यों में रत रहते हैं, वे उस काम को ठीक तरह से कर सकने के उद्देश्य से यदि दान स्वीकार करें तो उनमें दोष नहीं होता। नाम और नामी अभिन्न, भगवान और उनका नाम अभेद है। उनके रूप, गुण और भाव जैसे असंख्य हैं, उसी तरह उनके नाम भी असंख्य हैं। उनके नाम की शक्ति अमोघ और अनंत है। जिस नाम में भी तुम्हारी रुचि हो, वही नाम लेते जाओ। इसी से वे तुम्हारी पुकार का जवाब देंगे। केवल उनके नाम जप से ही समस्त अभीष्ट पूर्ण हो सकते हैं और उन्हें भी प्राप्त किया जा सकता है। जपात सिद्धि। किंतु गुरु परंपरा के बिना वस्तु लाभ होने को नहीं है। गुरु परंपरा के द्वारा एक शक्ति धारावाहिक रूप से शिष्य में आती है और फिर उसके शिष्य में जाती है। कल्पनातीत समय से लेकर आज तक इसी प्रकार नाम की आध्यात्मिक शक्ति विशेष विशेष बीज मंत्र रूप से उनकी कठोर साधनाओं द्वारा केंद्रीभूत होती हैं। यह मंत्र ही साधक की आशा, आकांक्षा और उसके आदर्श का जीवित प्रतीक है। चित्त को एकाग्र करके उस मंत्र का नियमित जप करने पर उसका महात्म्य प्रत्यक्षीभूत होता है। पर जिन्होंने गुरु परंपरा से मंत्र पाया हो, ऐसे शुद्ध चित्त साधक के पास से यथाविहित दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर उनके उपदेशानुयायी साधन भजन करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई दरवाजा बंद करके सो रहा हो
तो उसका नाम लेकर पुकारने तथा दरवाजा खटखटाने से जैसे वह जागृत होकर जवाब देता है और दरवाजा खोलकर दर्शन देता है, उसी प्रकार सरल विश्वास और भक्ति के आवेग के साथ ईष्ट मंत्र का जप और साधन करने से सब जीवों के हृदयशायी ईष्ट देवता जागृत होकर हृदय मंदिर का दरवाजा खोल देते हैं और साधक को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। उनके नाम की इतनी अपार महिमा है कि उनका नाम लेने से पापी तापी पाखंडियों तक का उद्धार हो जाता है। भक्ति रहित आदमी को नाम में रुचि हो जाती है और विषयों में अरुचि हो जाती है, और कुछ साधन भजन न कर सको तो कम से कम उनका नाम स्मरण ही किए चलो। उनके पास व्याकुल होकर प्रार्थना करो, मन को बल मिलेगा, शांति मिलेगी और उनकी कृपा से समय पर प्रेम भक्ति के अधिकारी होगे। तपस्या 3 प्रकार की है, कायिक, वाचिक और मानसिक। व्रतादि कृच्छ साधन और दुखियों की सेवा इत्यादि शारीरिक तपस्या है। सत्य परायणता वाचिक तपस्या है और इंद्रिय संयम तथा ध्येय वस्तु में एकाग्रता साधन मानसिक तपस्या है। जो परमार्थ लाभ के प्रयासी हैं उन्हें इस त्रिविध तपस्या का आचरण करना चाहिए। धर्म कहने से ईश्वर की उत्कट चाह और उनका अभाव बोध समझा जाता है। उसी चीज का अभाव हमें तीव्रता पूर्वक महसूस होता है जिसके न मिलने पर प्राण धारण असंभव हो, जैसे वायु, अन्न, वस्त्र, वास स्थान। हम क्या सचमुच में भगवान को उसी तरह चाहते हैं? बात तो यह है कि हम उन्हें छोड़कर और सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन धारण के लिए रोजाना का जो साधारण अभाव है वह बाह्य जगत से ही पूर्ण हो जाता है। जब हमें ऐसी किसी वस्तु की जरूरत होती है जो बाह्य जगत से कभी सिद्ध होने वाली नहीं है, जब अंदर की भूख प्यास मिटाने की ताकत उसमें नहीं है, ऐसा हम समझ पाते हैं, तभी हम अपने अंतर की ओर ताकते हैं और वहीं खोजते हैं। जब हम दुख भोगते भोगते अपने हाड़ से शिक्षा पाते हैं कि जो कुछ कर रहा हूं सब बच्चों का खेल है, जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, अपना समझकर जिसको पकड़ता हूं वही हाथ में से खिसक जाता है, तब ऐसी कोई नित्य वस्तु के लिए प्राण व्याकुल होते हैं जिसे पाकर सब दुख और अभाव जड़ से दूर हो सके। वह वस्तु है एकमात्र परमेश्वर। इस प्रकार की मन की गति धर्म की प्रथम सीढ़ी है। विषयों में वैराग्य और ईश्वर का अभाव बोध। श्रीमद् भागवत में सर्वनाश के कारण स्वरूप अधर्म की वंश परंपरा इस तरह से वर्णित है। अधर्म की स्त्री है मिथ्या, उनका दंभ नामक पुत्र व माया नाम की एक कन्या होती है। वे परस्पर विवाह करते हैं और उनसे लोभ नाम का पुत्र और शठता नाम की कन्या होती है। इनके सम्मिलन से क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कली उनका पुत्र और दुरक्ति है कन्या। कली दुरक्ति के गर्भ से भीति नाम की कन्या और मृत्यु नामक पुत्र को पैदा करता है। यातना और नरक उनकी ही संतान है। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
रूपी चतुर्वर्ग की प्राप्ति का कारण स्वरूप धर्म का परिवार वर्ग भी कहा गया है। इस तरह ये 13 बहनें धर्म की पत्नियां हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। इनमें से श्रद्धा, सत्य, मैत्री, दया, प्रसाद, अभय, शांति, सम, तुष्टि, हर्ष, पुष्टि, गर्व, क्रिया, योग, उन्नति, दर्प, बुद्धि, अर्थ, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, मंगल और लज्जा विनय नाम के पुत्रों को प्रसव करती है और समस्त पुण्य के उत्पत्ति स्वरूप धर्म की सबसे छोटी स्त्री मूर्ति ईश्वरीय शक्ति युक्त नर और नारायण ऋषि को जन्म देती है। हृदय और मस्तिष्क में द्वंद्व उपस्थित होने पर हृदय की बात ही सुनो। मस्तिष्क है बुद्धि वृत्ति ज्ञानेंद्रिय का प्रधान केंद्र। सब विषयों का ज्ञान लाभ करने की उपयुक्त मानसिक शक्ति हम उसी से पाते हैं। हृदय है मर्म स्पर्शी समस्त भाव, आवेग और अनुभूति का केंद्र। मस्तिष्कवान लोग नानाविध शास्त्र, विद्या और विज्ञान में पारदर्शी, पंडित, उपदेष्टा, तीक्ष्ण बुद्धि, कुशल तथा अनेक विषयों में दक्ष होते हैं। हृदयवान लोग दया, उदारता, पर दुख में सहानुभूति, सब जीवों पर प्रेम आदि सद्गुणों से भूषित होते हैं। हृदय ही मनुष्य को सर्वोच्च भावों की प्रेरणा देता है और आत्मानुभूति के राज्य में ले जाता है, जहां बुद्धि, विचार आदि को प्रवेश अधिकार नहीं है। विद्वान व्यक्ति स्वार्थी, निष्ठुर और जघन्य प्रकृति का हो सकता है, पर हृदयवान व्यक्ति प्राणांत दशा में भी उस स्वभाव का नहीं हो सकता। जितने तरह से हो सके हृदय वृत्ति का ही अनुशीलन करो। हृदय ही प्रेम गंगा की गोमुखी है। हृदय के भीतर से ही भगवत वाणी सुनी जाती है। हृदय गुफा में ही वे दर्शन देते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र ज्ञान या पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। किताब पढ़कर चरित्र गठन या मनुष्य की तैयारी नहीं होती है। पंडित मूर्ख ही पैदा होते हैं। ग्रंथ नहीं ग्रंथी, गांठ, बंधन, ऐसा श्री ठाकुर कहते थे। खासकर आधुनिक शिक्षा तो मानो खिचड़ी ही है। अनेक सा मानसिक अजीर्ण पैदा करती है। पास करना नहीं, गले में पास डालना है। किंतु हाय, पास करने का कितना मोह हमें पकड़ बैठा है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय यौवन की सब मानसिक और शारीरिक शक्ति हम उसी में लगा देते हैं। अर्थाभाव होते हुए भी उसके लिए महाकठिनाई से पैसा इकट्ठा करते हैं। कितना शारीरिक कष्ट और मानसिक उद्वेग सहन करते हैं। परिणाम प्रायः ही स्वास्थ्य नाश और जीवन संग्राम में पराभूत होकर चारों ओर अंधकार दर्शन। इसके ऊपर से यदि बाल विवाह के फलस्वरूप साथ ही औरत लड़के बच्चों का भरण पोषण भी करना पड़े तो सोने में सुहागा। विश्वविद्यालय को जो गुलाम खाना कहा गया है वह झूठ नहीं है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा जिस रूप में आज उपस्थित है वह अर्थकरी भी नहीं है, कार्यकरी भी नहीं है, अनर्थकरी और आत्मघाती। नैतिक मेरुदंडहीन, धर्म में श्रद्धाहीन, विदेशी भावापन,
जीवन मृत तुल्य लोग तथाकथित शिक्षित समुदाय में ही अधिकांश देखे जाते हैं, जिनके निहायत शुभ संस्कारों वे ही बच निकलते हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर उन्हें पाने की चेष्टा करो, जिन्हें पा लेने से सब कुछ पाना हो चुकता है। पाने के लिए और कुछ नहीं रहता। उन्हें जानने का यत्न करो, जिसके जान लेने पर समस्त वस्तुओं का जानना संपन्न हो चुकता है। जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहता। उन्हें प्रेम करो, जिन्हें प्रेम करने पर अन्य सब तरह का प्रेम, कामिनी कांचन में आसक्ति, राख मिट्टी मालूम पड़ने लगता है। इस तरह से जीवन गठित करो कि मृत्युहीन जीवन प्राप्त कर सको। जय ठाकुर, जय मां।